जितना जल्दी कथा को सुनना चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सदा सुनने के लिए है। देखिए, भगवान की शरण में जाने के लिए किसी नियम का, किसी स्थान का, किसी देश का बंधन नहीं है। भगवान की शरण में जाने के लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, देश काल नियमो नास्ति। आप यदि भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, जिस दिन आपने संकल्प लिया वही दिन शुभ है, वही दिन शुभ है। देश काल नियमो नास्ति। आप विचार करते होंगे, देखिए दीक्षा लेने के लिए लोग विचार करते हैं कि हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेना कोई साधारण नहीं है। लोग विचार करते हैं कि जीवन मिला है, सब काम करते हैं, ये भी काम जरूरी है, इसको भी चलो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, गुरु की महिमा को समझो, गुरु दीक्षा की महिमा को समझो और जितना जल्दी हो सके गुरु दीक्षा ले लो। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारे आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जो हुए, उन्होंने अपने गुरुदेव से जो दीक्षा ली, कब? अर्धरात्रि को 12 बजे दीक्षा ली महाराज। जब रामानुज स्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव श्री महापूर्ण स्वामी जी के साथ में कांचीपुरी की यात्रा कर रहे थे, उसी समय जंगल पड़ा और जंगल में जाकर के जैसे ही उन्होंने रात्रि में विश्राम किया और रात्रि में विश्राम किया तो रामानंद स्वामी जी को याद आई, रात्रि में 12 बजे, जीवन अनित्य है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। विचार करने लगे, शायद कल का सुबह हमने देख पाया, सूर्य उदय देख पाया कि नहीं। उनको याद आई, क्या पता जीवन कल रहेगा कि नहीं रहेगा, और कहीं बिना दीक्षा लिए हम चले गए तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो उन्होंने कोदंड पाणी भगवान के सामने अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे गुरुदेव भगवान, मुझे अभी समाश्रित करें, अभी मुझे दीक्षा दीजिए। गुरुदेव श्री महापूर्ण स्वामी जी ने कहा, अरे रामानुज, कल पहुंच गए श्रीरंगम में, हम कांचीपुरी में हम आपको दीक्षा देंगे। लेकिन रामानुज स्वामी जी ने क्या कहा, गुरुदेव, जीवन का भरोसा नहीं है, जीवन अनित्य है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आप इसी समय मुझे दीक्षा दे दीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए दीक्षा लेने का कोई नियम नहीं है महाराज, और कोई भी दीक्षा ले सकता है। भगवान रामानंद ने अपने भाष्य में लिखा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, गुरु दीक्षा लेने का सभी को अधिकार है। सभी को अधिकार है गुरु दीक्षा लेने का। सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणो मता। सभी जीवों को प्रपत्ति, शरणागति, दीक्षा लेने का अधिकार है। तो समय का कोई भरोसा नहीं है। तो वही बात यहां कही कि समय का भरोसा नहीं, इसीलिए भागवत जितना जल्दी हो सके सुन लेनी चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं। जितना जल्दी हो सके कथा सुन लेनी चाहिए। जिस दिन आप भगवान की शरण में चले जाओगे वही दिन शुभ है महाराज। हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग पूजा में कहते हैं कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते युगम स्मरामि। तदेव लग्नम, वही लग्न शुभ है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही दिन शुभ है। वही तारा बल, चंद्र बल सब शुभ है महाराज। जिस समय आप भगवान की शरण में चले जाओगे, राम की शरण जाए शायद सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए शुभ दिन देखने की जरूरत नहीं है। ये बात सनत कुमारों ने कहा, भागवत सुनने के लिए
दिनों का नियम नहीं है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताश्रवणे।